अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जंग और सफारतकारी के दरमियान फासला बहुत कम रह गया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स की एक खसूसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने एक अहम हिदायत जारी की है। हिदायत यह है कि ईरान का 60% अफज़ूदा यूरेनियम किसी भी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये वही मुतालबा है जिस पर अमेरिका, इसराइल और मगरबी ताकतें मुसलसल जोर देती आई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क़यादत अब इस मामले पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना वो अफज़ूदा यूरेनियम जो तकरीबन हथियार बनाने के दर्जे तक अफज़ूदा कर चुका है, बैरून मुल्क मुंतकिल करे ताकि ईरान दोबारा एटमी प्रोग्राम को तेजी से बहाल न कर सके। लेकिन तेहरान अब इसे अपना कौमी सलामती का मसला करार दे रहा है। ईरानी हुक्काम का मानना है कि अगर अफज़ूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर भेज दिया गया तो ईरान मुस्तकबिल में अमेरिका या इजरायली हमलों के सामने ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ईरान को ये यूरेनियम रखने नहीं देंगे। इधर इजरायली वजीर आजम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि जंग उस वक्त तक मुकम्मल खत्म नहीं समझी जाएगी जब तक ईरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम खत्म न करे, खित्ते में अपने हवाईती ग्रुपों की मदद बंद न करे और अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद न करे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे जंगबंदी इस वक्त बरकरार है, लेकिन दोनों जानिब शदीद बदएतमादी मौजूद है। ईरान को खदशा है कि अमेरिका मुज़ाकरात के जरिए सिर्फ वक्ती सुकून पैदा कर रहा है, बाद में दोबारा हमले हो सकते हैं। इसी वजह से ईरान अब किसी भी ऐसे मुआहदे से हिचकिचा रहा है जिससे उसके दिफाई पोजीशन कमजोर हो। तहम ईरानी ज़राए ने एक मुतबादिल तजवीज़ भी दी है। तजवीज़ ये है कि ईरान अफज़ूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर भेजने के बजाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में उसी अफज़ूदा यूरेनियम को कम करे। ये तजवीज़ बज़ाहिर एक दरमियानी रास्ता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका और इसराइल ईरान के इस मौक़िफ़ को कबूल करेंगे या मशरिक़ वस्ता एक बार फिर खतरनाक मरहले की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं, ये मशरिक़ वस्ता की तारीख का एक नया बाब है जहां मुहल्लिक हथियारों का इल्ज़ाम लगाकर जंग का दरवाज़ा खोला जाता है। एक वक्त था जब सद्दाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान के पास तबाहकुन हथियार मौजूद है। दुनिया को बताया गया कि इराक आलमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। फिर जंग हुई, बगदाद तबाह हुआ, एक रियासत बिखर गई, लाखों लोग शहीद हुए। लेकिन सालों बाद दुनिया ने खुद देखा कि वो हथियार कभी न मिले। फिर यही दास्तान मुअम्मर कज़ाफ़ी के लीबिया में दोहराई। लीबिया ने अपना जोहरी प्रोग्राम तर्क कर दिया, मगरिब से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम क्या हुआ? रियासत टूट गई, इक़्तिदार बिखर गया और आज तक लीबिया में मुकम्मल इस्तेहकाम न आ सका। और अब एक बार फिर यूरेनियम पूरी दुनिया की सियासत का मरकज बन चुका है। इस खित्ते में एक ऐसा मुल्क भी है जिसके बारे में आलमी सतह पर यह माना जाता है कि उसके पास अपनी सलाहियत मौजूद है, लेकिन उस पर न आलमी पाबंदियां लगती हैं, न उसके जोहरी प्रोग्राम पर कोई खुली बहस होती है। वो मुल्क है इसराइल। इसराइल ने कभी बाज़ाब्ता तौर पर अपने एटमी हथियारों की तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन दहाइयों से आलमी तज्ज़ियाकार इसे खित्ते का वाहिद जोहरी ताकत तस्वर करते हैं। यही वो तजाद है जो मशरिक़ वस्ता के आम इंसान में सवालात पैदा करता है। अगर यूरेनियम इतना ही खतरनाक है तो असूल सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं है? अगर एक मुल्क का जोहरी प्रोग्राम आलमी खतरा है तो दूसरे मुल्क के लिए खामोशी क्यों? शायद यही वजह है कि ईरान सिर्फ यूरेनियम नहीं बचा रहा, बल्कि वो इस अंजाम से बचने की कोशिश भी कर रहा है जो इराक और लीबिया देख चुके हैं। और यही सवाल आज भी मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ा में मुअल्लिक है। क्या ताकत हमेशा कानून लिखती रहेगी या कभी कानून भी ताकत से कोई सवाल करेगा? अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।